माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासू और युवा सेना दोनों की। जैसा कि आप सबको पता है, यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से बहुत तरीके से निराश हो चुके थे और बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन में थे कि जहां राज्य सरकार एग्जामिनेशन कैंसिल करने की बात कर रहा है, वहां पर यूजीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात कर रहा है। तो इस बात से बहुत ज्यादा फाइनल ईयर के स्टूडेंट नाराज थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनेशन देने की कगार पर अगर हम जाते हैं, एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमारी डिग्री सर्टिफिकेट की जगह पर हमें डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, क्योंकि ये डिसीजन इतना बोल्ड डिसीजन था जिसके खिलाफ मासू ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर चुकी थी। उसका एक और सुनवाई कल शाम हो चुकी है और आज आने वाले टाइम में भी उनकी सुनवाई चालू होने वाली है। लेकिन आज युवा सेना की तरफ से वरुण सरदेसाई जी ने ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है कि यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ उन्होंने युवा सेना ने एक राइट पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ट्वीट में अपने क्या कहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन टू कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम्स बट कोविड केसेस आर ऑन द राइज इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, हेंस युवा सेना हैड रिक्वेस्टेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम थ्रू आउट द कंट्री इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। यानी आप सबको पता है कि यहाँ पर जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। कल ही हमने 10 लाख का आंकड़ा कंप्लीट किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूजीसी को सोचने की जरूरत है। उन्होंने आगे के ट्वीट में कहा कि many reputed foreign university and Indian university like IIT Mumbai have cancelled final year examination. Yuva Sena is firmly with the students. Health and well-being should be always the first priority. Everything else can follow. यानी यहाँ पर हेल्थ और सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब बड़ी से बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज और मुंबई यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूशंस अगर एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकती है, तो यूजीसी यहाँ पर एग्जामिनेशन लेने का जो फोर्स करे वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने The PIL has been filed challenging the rigid guidelines by UGC and we have requested Honorable Supreme Court to allow each university to chart out its own plan of action in consideration with the COVID situation in its vicinity। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर यूजीसी की जो गाइडलाइन बंधनकारक है उसे मैंडेटरी ना किया जाए और सारी की सारी यूनिवर्सिटी को राइट्स दिया जाए कि वो अपनी तरफ से अपनी प्लानिंग कर सके और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को किस तरीके से आउट करना वो अपनी तरीके से लेवल पर प्लान करके उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। उसके बाद उन्होंने लास्ट किया है कि इंडिया हैज क्रॉस 10 लाख मार्क फॉर कोविड केसेस, येट यूजीसी इंडिया इज एडमेंट ऑन कंपल्सरी एग्जामिनेशन। वी हैव रिटन टू देम एंड रिक्वेस्टेड कंसिडरेशन मल्टीपल टाइम्स बट टू नॉट अवेल। यानी यहाँ पर युवा सेना ने बहुत बार उन्हें ट्राई किया है, लेटर का भेजा है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आता है। Hence, युवा सेना has filed a reg petition in the Supreme Court of India और उन्होंने 2 लेटर भी टैग किया हुआ है, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकारों ने भी अपने लेटर्स को यूजीसी के पास भेजा, लेकिन यूजीसी का रवैया ऐसा है कि वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं यूजीसी का यही रवैया बच्चों को में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यूजीसी चाहे लाखों कहे कि राज्य सरकारों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ यूजीसी ने क्रिएट किया है। रीजन क्या है, जब राज्य सरकारें अपना डिसीजन लिखकर लेटर प्रहार करते लेटर देती है तो उस लेटर का रिस्पांस यूजीसी नहीं देती, इसका मतलब यूजीसी खुद बच्चों को कंफ्यूजन में डालना चाहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि युवा सेना अभी भी फाइट बैक कर रहा है और उन्होंने ना तो हाई कोर्ट, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दाखिल की है और अगर ये याचिका पर सुनवाई होती है तो 101% है सुप्रीम कोर्ट बच्चों के फेवर में डिसीजन लेगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन लेने के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कल ही हमने 10 लाख का आंकड़ा पार किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी खबर आएगी, जो भी न्यूज आएगी, जो भी अपडेट आएगी, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आएगी, वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देते रहूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।